Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student in Orenburg State Medical University in Russia. ठीक है, तो बेसिकली आई एम एन एमबीबीएस अब्रॉड, अ फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट. तो इन दिस वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ 2022. ठीक है, नीट यूजी का जो 2022 का क्या कट ऑफ होगा, किस कैटेगरी के लिए, वो डिस्कस करेंगे. उससे पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो तुमको पता करने पड़ते हैं कि इन इन चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करता है. जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, क्वेश्चंस कैसे थे, ठीक है, किसको कितने मार्क्स गिरे, किस कैटेगरी के बंदे को कितने मार्क्स गिरे, उस कैटेगरी में गिरने वाले को सबसे ज़्यादा जिसको गिरे उसको कितने मार्क्स थे, उन सब चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने. तो सबको पता है कि ऑलमोस्ट, देखो ऑफिशियल डाटा तो नहीं है लेकिन अराउंड 18-18.5 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरे थे. 18.5 मान लो, 18.5 के आसपास. तो 18.5 लाख रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे. अब तुम लोग बोलोगे भैया इतने ज्यादा क्यों थे. इसलिए थे क्योंकि अभी इस नीट के अकॉर्डिंग ही बीएससी नर्सिंग और एएफएमसी वगैरह के एडमिशंस हो रहे. इससे पहले अलग होते थे लेकिन अभी नीट के थ्रू ही उनको एडमिशंस मिलेंगे, इसलिए फॉर्म भरने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा है. उसके बाद में एग्जाम कितने बच्चों ने दिया. तो एग्जाम लगभग 17 लाख 17.5 लाख के आसपास इसके बीच में बच्चों ने एग्जाम दिया. तो अराउंड, तो 3.2 आवर्स का एग्जाम था और एज लिमिट कोई थी नहीं इसमें. इसके बाद में एक तुमको नया रूल पता होना चाहिए, काउंसलिंग जो नया रूल इस बार आया. तो पहले क्या होता था, कुछ बच्चे क्या करते थे जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स आते थे, लगभग 650, 660, 670, वो लोग स्टेट कोटा में भी फॉर्म भरते थे और ऑल इंडिया कोटा में भी फॉर्म भरते थे. तो स्टेट कोटा की भी सीट ब्लॉक करके रख देते थे और ऑल इंडिया कोटा की भी, और एंडिंग तक देखते थे उनको कौन सी चाहिए वो सब. तो वो दोनों जगह खेलते थे और फिर एकदम से फिर लास्ट स्टेज के आसपास वो सीट रिलीज कर देते थे. तो उस टाइम पे बच्चों के एडमिशन में दिक्कत जाती थी. लेकिन इस बार नए काउंसलिंग रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे ने कोई या तो स्टेट कोटा में या तो ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिया, जैसे फर्स्ट राउंड हो गया उसको सीट नहीं मिली, उसने सेकंड राउंड खेला, सेकंड राउंड को सीट मिल गई, उसने एडमिशन लेके रख दिया, जो होता है ना एडमिशन ले लिया, उसके बाद वो कोई और जगह अप्लाई नहीं कर पाएगा, कोई और जगह खेल नहीं पाएगा. ठीक है, काउंसलिंग नहीं कर पाएगा. पहले बच्चा यहाँ ब्लॉक कर देता था, उसके बाद ऑल इंडिया भी खेलता था, या तो ऑल इंडिया में ब्लॉक करता था, स्टेट कोटा खेलता था. तो अभी ऐसा नहीं होगा. ठीक है, तो ये सब चीजें. और अगर तुमको, जैसे तुमने देखो एडमिशन लेना और राउंड खेलना अलग बात है. जैसे सेकंड राउंड में तुमको कॉलेज मिला लेकिन तुमने एडमिशन नहीं लिया, तुमको लगता है कि नहीं मैं फिर से थर्ड खेलूंगा, तो फिर थर्ड खेलो, कोई मना ही नहीं है. लेकिन वंस यू टेक एन एडमिशन ड्यूरिंग एनी राउंड, तो तुम उसके बाद किसी भी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे. आप दोनों जगह नहीं, मैं दो नैया पे पैर रख के नहीं चला सकता. ऐसी वाली बात है. अब बात करते हैं कि पेपर कैसा था. तो पेपर कैसा था, तो देखो मैं तो सॉल्व किया नहीं, तो जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में उन्होंने यही बोला कि जैसे 3 होता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो जो बायोलॉजी था वो लेंदी था. ठीक है, लेंदी क्यों था, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बहुत घुमा फिरा के पूछे गए थे. पहले कैसे, और ये तो होता है कि 100% जो पेपर होता है ऑलमोस्ट पूरा एनसीईआरटी से आता है, कुछ बाहर से नहीं आता. अब एनसीईआरटी से ही पूछते हैं वो लोग, लेकिन इस बार उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा घुमा के पूछा. ठीक है, अगर ए ये है, बी ये है, तो उसके बाद में तो ऐसा क्या होगा, या इसका काउंट क्या होगा, स्पर्म काउंट क्या होगा, ऐसे टाइप में. तो उन्होंने बहुत घुमा के पेपर पूछा. तो घुमा के क्वेश्चन पूछने के कारण क्या हुआ, बच्चों थोड़ा ज्यादा समय लगा. तो जो बायो बच्चे लगभग 1.2 या 1.3 आवर्स सॉल्व करते थे, उसको बच्चों ने लगभग 1.5 से 2.25 घंटा लगा दिया. ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा बच्चों ने बायो सॉल्व किया. तो बोल रहे थे कि बायो लेंदी था. उसके बाद फिजिक्स पे आते. फिजिक्स वॉज इजी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से फिजिक्स इजी आया था, ऐसा बच्चों का बोलना है. और केमिस्ट्री जो कि मॉडरेट आया था, ना बहुत टफ ना बहुत हार्ड. तो इन सब चीजों पे अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि इनऑर्गेनिक क्या था, फिजिकल कैसा था, ऑर्गेनिक क्या था, तो वो अपने काम का नहीं है. अपन सीधा अभी आते हैं कि इसकी इन सब चीजों की बात कट ऑफ पे क्या होगा. तो अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे रिसर्च जो लोग करते हैं, उनके बहुत सारे आर्टिकल पढ़े. तो उसमें से लगभग 40% लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन 60% लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आएगा इवेंट, बट लेकिन कट ऑफ 5-10 नंबर से कम ही आएगा. कट ऑफ कम इसलिए आएगा क्योंकि बायो एज कंपेरेटिवली लेंथी था और बच्चों का ज्यादा टाइम चला गया. जो मेन फैक्टर होता है ना इन नीट के टाइम सीट्स डिसाइड करने में, वो फिजिक्स होता है.
लेकिन फिजिक्स इस बार इजी आ गया, तो फिजिक्स वो मेन फैक्टर नहीं रहा जो आपका सीट डिसाइड करेगा। इसीलिए अभी जो मेन फैक्टर्स है वो बायो और केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट और बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो फैकल्टी होती है बड़ी बड़ी, जिनका एक्सपीरियंस इस मामले में, उन्होंने बोला है कि कट ऑफ जो लास्ट ईयर था उससे हल्का सा 5-10 नंबर कम रहेगा। अपन अभी ये डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना होगा। तो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली AIQ ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर स्टेट की कट ऑफ के बारे में बताना इवन एकदम इतना जल्दी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद वो भी वीडियो आएगी, तो अगर जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि इसके बाद तुमको अपने पर्टिकुलर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाए। अभी मैं तुमको जनरल एक ब्रॉड ऑल इंडिया कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन जनरल, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी होगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए तो हम उनको 600 प्लस चाहिए होगा। जैसे तुमको पता है लास्ट ईयर कितना भी कुछ बोल दो वो 600 प्लस के आसपास जाता है। तो इफ यू आर समवेयर अराउंड 620 630 यू हैव अ गारंटेड सीट की मेरे को ये कॉलेज चाहिए, तो मेरे को ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको 620 630 के आसपास है, इसमें +5 -5 आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मेरे को भी नहीं पता है। या तो 5 ज्यादा होंगे तो 5 कम होंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर आप ओबीसी पे आएंगे तो ओबीसी का उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, हार्डली उससे 5 से 10 नंबर के आसपास कम आएगा। तो ओबीसी भी है तो भी ही नीड्स समवेयर अराउंड 597 से 610, उसको 597 595 से 610 615 के आसपास चाहिए होंगी, ठीक है। अगर ये मैं ऑल इंडिया कट ऑफ बता रहा हूँ, इफ ही नीड्स अ मेडिकल सीट, अगर उससे कम उस कंफर्टेबल रेंज से वो ज्यादा थोड़ा सा ऊपर है 5-10 नंबर, तो ही कैन गेट हिज डिजायर्ड कॉलेज कि मेरे को ये चाहिए तो मेरे को ये मिलेगा। लेकिन इस इफ ही समवेयर अराउंड 595 to 610 he'll get a कॉलेज। और सेम गोज विद जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपको 610 615 के आसपास है तो ये डेफिनेटली विल गेट अ कॉलेज, बट इफ यू आर समवेयर अराउंड 630 640 you'll get your desired कॉलेज कि मेरे को ये, मैंने इस पे क्लिक कर दिया मेरे को यही मिलेगा। उसके बाद में एससी पे भी ज्यादा फर्क नहीं आता। एससी एकदम थोड़ा नीचे नहीं, लेकिन एससी फिर भी हैज समवेयर अराउंड, क्योंकि अगर आप 2021 के आसपास से देखें तो एससी को अगर कॉलेज चाहिए इस बार, तो ही नीड्स समवेयर अराउंड 490 to 510, 490 से 510 के आसपास अगर उसको उस रेंज में मार्क्स है तो एससी कैटेगरी का कोई भी बंदा होगा ही विल गेट अ कॉलेज, ठीक है। ये मैं ऑल इंडिया कट ऑफ बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एसटी पे आएंगे तो एसटी इज थोड़ा और नीचे इफ विल गो। तो जैसे एससी के लिए मैंने बोला, तो इफ अगर कोई एसटी कैटेगरी से ही नीड्स समवेयर अराउंड 465 या 470 से 490 के आसपास। अगर वो बंदा 460 465 से 490 के आसपास है, इस रेंज में अगर वो खेल रहा है तो ये डेफिनेटली विल गेट अ कॉलेज, अगर कोई एसटी कैटेगरी का बंदा है। उसके बाद अगर अपन पीडब्ल्यूडी पे आएंगे, वो आएगा अराउंड 180 से 200, 180 से 200 के अगर आप आसपास हो तो यू विल गेट अ, जो पीडब्ल्यूडी से कोई बंदा है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। अभी अपन आते हैं कि ये तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। अभी अपन आएंगे क्वालिफाई मार्क्स। कट ऑफ मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपकी कैटेगरी का वो लास्ट बंदा जिसको ऑल इंडिया कोटा से मेडिकल सीट मिली है, उस बंदे को कितने मार्क्स थे, दैट इज योर कट ऑफ, ठीक है। जैसे ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया पे लास्ट बंदा 592 पे लगा, तो 592 उसका कट ऑफ होता है ओबीसी कैटेगरी का, 2022 का कट ऑफ आएगा ये। मतलब 592 पे ओबीसी कैटेगरी का लास्ट बंदा ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगा, वो आपका कट ऑफ होता है। अभी अपन क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्कस करते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना है, इन सब चीजों के लिए अगर आपको क्वालिफाई होना, तो यू नीड बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 140 +-5, या तो 145 या तो 135, 135 140 +-5। ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए अराउंड समवेयर अराउंड 120 +-5, ठीक है। जो लास्ट ईयर 138 था उससे लगभग 5 से 10 मार्क्स कम, ये मान के चल लो। ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बोलोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 125 130 +-5। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की बात करते हो तो इट विल बी समवेयर अराउंड 135 +-5। तो ये हो गया आपका, मैंने बता दिया क्वालिफाइंग मार्क्स और ऑल इंडिया कट ऑफ भी। इसके बाद मैं एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊंगा आपको, ठीक है, कि स्टेट वाइज जैसे महाराष्ट्र में एससी के लिए कितना, ओबीसी के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, इसके हिसाब से बताऊंगा। और मैंने अभी क्वालिफाइंग मार्क्स बता दी। क्वालिफाइंग मार्क्स इसलिए काम आते हैं क्योंकि
तुमको पता चले कि आपने नीट क्वालिफाई किया है नहीं। और अगर कुछ बच्चे जैसे एमबीबीएस अब्रॉड का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर। आपका जो 12th में आपका पीसीबी में 50% मार्क्स होना चाहिए आपको, और 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका नीट आप बेसिकली क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको 180 चाहिए, 190 चाहिए, दिस नो सच रूल। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई, आपने क्वालिफाई होना चाहिए। और सेम गोज विद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है। इन सब के लिए बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है। तो ये थी वीडियो। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि तुमको आगे वाली वीडियोस मिल जाए। और थैंक यू। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਨੀ ਤੂੰ ਅਲੜੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।